एक बार जाकर आप अपने राजा से कहना कि उनसे मिलने उनके बचपन का मित्र सुदामा आया है। एक द्वारपाल बोला, महाराज आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर महाराज को सूचित करता हूं। एक द्वारपाल गया और प्रभु से बोला, प्रभु द्वार खड़ो तुझ दुर्बल को, रहो जस को वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। धोती पटीस लटी डुपटी और पायन को नहीं कीनो पयाना, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे प्रभु ने नाम सुना सुदामा का, तो जिस हाल में मेरे प्रभु थे उसी हाल में दौड़ पड़े। चरणों की पादुका पहनना भूल गए, तन का ऊपरी वस्त्र भी नीचे गिर गया। द्वारपालों ने देखा कि आज से पहले तो द्वारकाधीश ऐसे कभी नहीं भागे, पर आज ऐसा कौन मिलने के लिए आ गया है कि आज इसके लिए प्रभु नंगे पैर दौड़ रहे हैं। द्वार पर जैसे ही प्रभु ने सुदामा को देखा, नेत्रों में आंसू आ गए और सुदामा को हृदय से लगा लिया। बचपन के बिछड़े दो मित्र आज सन्मुख गए, नैनों में मित्रता की प्रेमता का चित्र है। देखने में ललक भी गए, देखने में झिझक भी गए, बालपन के मित्रता के दशा कुछ विचित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राज रंग कोई नहीं, मित्र की जगह पर मित्र केवल एक मित्र है। आज प्रभु ने कहा, सुदामा बहुत दिनों बाद तुमने याद किया, मिलने आए हो। तुरंत प्रभु ने अपने स्वर्ण जत रथ को बुलाया, जिस स्वर्ण जत रथ पर मेरे द्वारकाधीश विराजमान होते हैं, आज उसी पर सुदामा जी को बिठाया और रथ के साथ सुदामा जी को लेकर महल की ओर जा रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के संगे सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला गए, रथ महलों की ओर चला गए। कृष्ण के संगे सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला गए, रथ महलों की ओर चला है, रथ महलों की ओर चला है। कृष्ण को पाकर सुदामा जी सोचे, किन जाने मौका पुण्य फला है, किन जाने मौका पुण्य फला है, किन जाने मौका
जिस रातों में दो मित्र विराजे, जिस रातों में दो मित्र विराजे, औरत हर तीरथ से बलागे, कितने के सुदामा को लेकर रथ मांगे लोगे और चला गए। रथ महिलों की ओर चला है, रथ महिलों की ओर चला है। आज सुदामा जी स्वर्ण रथ में बैठकर जैसे ही महल की ओर गए तो द्वार पर पहुंचते दास दासियों ने सुंदर पुष्पों से वर्षा की। सुदामा जी सोच रहे हैं, कहाँ त्रिभुवनपति कृष्ण, कहाँ मैं दुज दरिद्र ब्राह्मण, क्वाहो पापी दरिद्रो हम कृष्ण स्यासी निकेतना, कहाँ मैं पापी धरती, कहाँ सी कृष्ण। सुदामा जी जैसे अंदर गए तो मन को अपने अचंभित कर गए, तो प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, सुदामा नहीं देन कोई इस घड़े, नहीं कोई दीना, बाल सखा के हाथ में, बाल सखा का हाथ। सुदामा जी बोले, भगवान ने हाथ पकड़ा, सुदामा से कहा, सुदामा ना यहाँ कोई राजा है और ना यहाँ कोई रंग है, दोनों समान है। और जाकर अपने स्वर्णजत सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, निज सिंहासन प्रभु बैठा रे, कृष्ण की महिमा कही न जाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। निज सिंहासन प्रभु बैठा रे, कृष्ण की महिमा कही न जाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। सोया मोन कटो बैठे चरणन के, शब्द कहाँ कहो यश वर्णन के, शब्द कहाँ कहो यश वर्णन शब्द कहाँ कहो यश वर्णन के, शब्द कहाँ कहो यश वर्णन के। प्रभु ने स्वर्णजत सिंहासन पर सुदामा को विराजमान किया, दास दासियों से कहा कि ब्राह्मण के चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। जब तक दास दासियां जल लेकर आती, प्रभु चरणों में बैठे, नजर जैसे चरणों पर पड़ी तो देखकर आंसू आ गए। अहो सुदामा दीन को कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख बाल सखा, तुम आए इते के दिन कोए, देख सुदामा की दीनो दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए,
देखे सोदामा की दीन दशा करुणा करो के करुणा निधि रोए पानी परात को हाथे चुगना नैना के जल तो पगी धोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल तो पग धोए पानी परात हाथे चुगना नैना के जल तो पगी धोए। जब तक दास दासियां जल लेकर आती तो प्रभु की नजर जैसी चरणों पर पड़ी तो प्रभु ने अपने आंसुओं से ही चरणों को धो दिया। दास दासियां जल लाए तो सुंदर पंचगव्य में पंचामृत में स्नान कराया, नूतन वस्त्र पहनाए और जैसे ही भोजन प्रसादी पर सुदामा जी बैठे तो भगवान की सारी पत्नियों ने आकर एक एक करके प्रणाम किया। सुदामा जी का हाथ रह गया कहते हुए तथास्तु चिर सौभाग्यवती भव। सुदामा जी बोले लाला और कितनी है? भगवान बोले सुदामा तुम तो बस आशीर्वाद देते चलो वे सब आती जाएंगे, अभी तो बहुत है। सुदामा जी बोले लाला मेरो हाथ दुखो लागो, एक काम कर सबके ताई तू हमको प्रणाम कर ले, मैं तो कोई आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान ने जैसे ही प्रणाम किया तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसा है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकते। भोजन प्रसादी करते करते भगवान ने सुदामा जी से पूछ ही लिया, अपि ब्राह्मण गुरुकुला भविता लब्धे दक्षिणा समावरतेन धर्मज्ञो धूलात्मा संप्रसीदति। कहो सुदामा गुरुकुल से निकलने के बाद धूलात्मा संप्रसीदति, तुमको तुम्हारे योग्य कोई सुंदर पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं लाला विवाह की इच्छा तो नहीं थी, पर माता पिता के अनुग्रह पर विवाह करना पड़ा। तो भगवान ने कहा वाह सुदामा विवाह कर लिया, तुमने हमको बुलाया भी नहीं। चलो ठीक है बुलाया नहीं वो बात अलग है, मिलने आए कुछ लेकर भी नहीं आए। अब सुदामा जी ने सब नीचे की यहाँ तो बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां बैठी हैं, इनके सामने मैं इस चावल की पोटली कैसे खोलूं? और वो सोचेंगे क्या कि त्रिभुवन पति का मित्र और भेंट में ये चावल लेके आया है। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरा कन्हैया तो सब कुछ जानता है, अरे बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां क्या सोचेंगी। इसलिए सरहा ने पोटली धरी और सुदामा जी सर नीचे करके सोच रहे हैं, त्रिभुवन के जहां संपदा अन्न धन के भंडार, वहां सुदामा दीन के तांदुल का क्या कार। क्या सोचेंगे रानिया क्या बोलेंगे दास, सहना होगा दीन को किस किस का उपहास। सुधा जी विचार कर रहे हैं, इतने में प्रभु आए और सरहा ने पोटली धरी थी। तो प्रभु ने एक झटके में उस पोटली को निकाला, अपने हाथ में लिया और जैसे खोल के देखा तो नेत्रों में आंसू आ गए। सुदामा भाभी ने अमृत भेजा है, तुम इसको छुपा रहे हो।
अरे इन 3 मुट्ठी चावल पर तुम्हें तीनों लोग बार कर दूं और तुम इनको छुपा रहे हो। तो भगवान ने जैसे पहली मुट्ठी ली तो स्वर्ग की संपदा सुदामा के नाम कर दी। दूसरी मुट्ठी ली तो पृथ्वी लोक का सुख सुदामा को दे दिया। और जैसे तीसरी मुट्ठी लेने वाले थे तो माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? सब कुछ दे दोगे तो फिर हम कहां जाएंगे? और फिर प्रभु केवल आपको देने के लिए नहीं, हमारा भी कुछ हक है, हमें भी कुछ सुशीला को देना है। और तीसरी मुट्ठी माता लक्ष्मी ने लेकर सबको बांट दिया। सुदामा जी मात्र एक रात्रि द्वारकापुरी में रहे। अब प्रातः होते ही जिस हालात में थे, जिन वस्त्रों को पहन कर आए थे, उन्हीं वस्त्रों को पहनकर घर के लिए विदा हुए। भगवान ने एक ही बार ये नहीं कहा कि सुदामा रुक जाओ, ना कुछ दिया। जाते जाते सुदामा ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं। सुदामा जी तो मन में विचार कर रहे हैं, क्वा हम पापी दरिद्रो हम कृष्णस्यासीनकेतनः उत्तम श्लोक दर्शनः। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जो उत्तम श्लोक के मुझको दर्शन हो गए। और सबसे बड़ी कृपा भगवान ने ये की कि मुझे धन वैभव संपदा नहीं दी। जो 2 माला में भगवान की करता था वो भी छूट जाता। इसलिए सुदामा जी भगवान का नाम जपते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान किया। इधर प्रभु ने रात्रि में विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाकर सुदामा की कुटी को सोने की बना दो। विश्वकर्मा जी प्रभु की आज्ञा पाकर जैसे गए, सुशीला से कहा कि मुझको प्रभु ने भेजा है तुम्हारे कुटी को सोने की बनाने के लिए। सुशीला ने कहा, देखो महाराज, आप यदि मेरी कुटी सोने की बना रहे हो तो उससे पहले आपको नगर वासियों की कुटी को सोने की बनाना होगा। अरे जिनके द्वार से हमने मांग मांग कर अपने जीवन को यापन किया है, आज उनके द्वार मिट्टी के बने रह जाएं और हमारा सोने का, इससे अच्छा तो महाराज हम गरीब रहें, उसी में सही है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, जिंदगी में कोई तुम्हारा एक बार हित करे, एक बार काम बना दे, फिर बार बार बिगाड़े, तो उसके एक बार के किए हुए हित को कभी भूलना नहीं चाहिए। भली बार में वो कितनी बार आपका काम बिगाड़े, पर एक बार इसने आपका काम बनाया है, उसके किए हुए को बिसराना नहीं चाहिए। इसलिए सुशीला कहती है, महाराज, जिनके द्वार से हमने भिक्षा मांग मांग कर अपने जीवन को यापन किया है, आज हम सोने के हो जाएं, हमारे महल सोने के और उनकी कुटियां मिट्टी की बनी रहें, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। विश्वकर्मा जी ने भगवान से आज्ञा ली, पहले पूर्ण नगर को सोने का बनाया और बाद में सुदामा जी की कुटी की। सुदामा जी आए, आकर दर्शन किए तो जहां कुटी थी वहां सोने का महल पड़ा है। तो सुदामा जी महलों को देखकर चिंतित हो गए और सोच रहे हैं, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। ओ सुदामा जी को मंदिर देख डरे, आ सुदामा जी को मंदिर देख डरे।
कहाँ गए मोरे पूरा पड़ोसी, कहाँ गए मोरे पूरा पड़ोसी, पूरा पड़ोसी, पूरा पड़ोसी, पूरा पड़ोसी, सब पूरा पड़ोसी। जाने कितने सब करे सुदामा जी तो, जाने कितने सब करे वो सुदामा जी तो, मंदिर दे वो सुदामा जी तो, मंदिर दे बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। और हमारे भैया